Welcome back. This is a very special segment. We're being joined by many of our partners who are going to be helping us and execute. A lot of you have been sending in really valuable donations which will be used to build out toilets. And we have some of the partners who will be helping to tell us exactly how it's going to work. And we also want to introduce you to somebody really special who's with us, Priyanka Rai. Why is she special? Just take a look at her story. Brides, it seems, have become the new trope in several sanitation messages, like the No Toilets, No Brides campaign launched by the Haryana government. Campaigns that draw from real-life stories, like the one of Priyanka Rai from Uttar Pradesh's Kushinagar district. Barely 20 when she arrived as a bride to her husband's house 2 years ago, Priyanka found there was no toilet. तो क्या क्या परेशानी होती थी? दिन में जाना पड़ता था, तो यहाँ के बहू हैं तो दिन में जाएंगे नहीं, और रात हो जाती तो डर लगता था बहुत ज्यादा, तो इसलिए बहुत दिक्कतें होती थी कि दिन भर वैसे ही रह जाते थे. She left her husband a month after marriage when her repeated entreaties did not yield results. The news spread swiftly, made it to the papers. It was only when Sulabh International stepped in and built a toilet for the household that Priyanka returned. Her farmer husband, initially angry over her stubborn behavior, has now joined in the crusade. Now every day, Priyanka Rai and her husband Lal Chand travel in this tempo to villages across the region to convince people to build toilets. As we saw in the village of Vijaypur Simra, more often than not they meet with resistance. प्रधान जी दे रहे ना पैसे, नहीं जो आवास अगर मिलेगा तो आवास में जो मतलब मकान बनने का आवास आएगा उसमें आपका मकान लगना ही होता है. Most commonly cited reasons are a lack of money and force of habit. Priyanka is one of many women across the country now fighting back, demanding their right to proper sanitation. All right, and Priyanka Rai is with us. Priyanka ji, जब आप कोशिश करती हैं, आप जाती हैं, आप लोगों से कहती हैं कि शौचालय होना चाहिए, जैसे हम देख रहे थे काफी बार लोग आपकी बात नहीं मानते हैं. जैसे गांव में जैसे लोग ज्यादा अमीर नहीं हैं, तो कहते हैं हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो हम शौचालय कहाँ से बनाएं. तो हम कहते हैं कि आप प्रशासन के जो शौचालय मिल रहा है उससे सहयोग से बनवा लीजिए, थोड़ा पैसा अपने पास से लगा लीजिए. तो गांव के लोग कहते हैं नहीं हमको जरूरी नहीं है. उन लोगों को ये लगता है कि हमारे पास खेत है तो हम क्यों टॉयलेट बनवाएं. अमित जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा, आपके मन में ये धारणा कैसे आए कि मैं पति को छोड़ के चले जाऊंगी जब तक कि शौचालय नहीं बनेगा? देखिए जब हमारी शादी, ये बहुत ही, देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब इस तरह के लोग, और खास तौर से क्षमा करेंगे, थोड़ी सी कंजर्वेटिव फैमिली, परंपरा में थोड़ा विश्वास रखते हैं आप लोग, कैसे आपने ये निर्णय किया कि मैं घर छोड़ दूंगी जब तक कि यहाँ शौचालय नहीं बनेगा? देखिए हमको रात में जाना पड़ता था बाहर, बहुत परेशानी होती थी, और दिन में तो हम उसे बिना खाना खाए रह जाते थे कि हमको अगर दिन में वो जाना पड़ा तो हम कहाँ जाएंगे. बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, इसलिए हम अपने पति से कहे कि आप शौचालय बनवा दीजिए, हमको बहुत परेशानी हो रही है. तो ये लोग कहे कि रुक जाओ बन जाएगा, लेकिन नहीं बना. उसके बाद हम सोचे कि हम अब यहाँ पर रहेंगे ही नहीं, अपने मायके चले गए. तो वहाँ गए तो सुरलभ नेशनल वाले ये लोग आए और हमारे घर में शौचालय और स्नान घर दोनों बनवाए. जब आप अलग अलग गांव में गई, लोगों से आपने बात किया जी, किस तरह की धारणा थी उनकी? वो माने नहीं कि ऐसा हम करना चाहेंगे? पहले गांव वाले नहीं माने, पहले नहीं. फिर हम गांव वालों को बहुत समझाए, और एक विजयपुर सेमरा गांव है, उसमें लगातार हम 6 महीने तक गए, कोशिश किए. तो उस गांव में जैसे महिलाएं समझ गई कि हाँ शौचालय जरूरी है, तो उस गांव में 108 शौचालय बन गए. उस गांव का प्रधान बनवाए हैं, 108 शौचालय बना है, और महिलाएं बाहर नहीं जाती है और मतलब अपना शौचालय का यूज करती हैं. अभी किस तरह का वहां पर क्या चल रहा है? कोई शौचालय बनता है, नहीं बनता है, किस तरह से बन रहा है? सरकार की तरफ से कुछ हो रहा है कि नहीं? नहीं, सरकार कोई व्यक्तिगत सरकार की तरफ से बन रहा है जी, और कुछ लोग हैं जो अपने पैसे से बनवा रहे हैं.
हम लोग गांव-गांव में जैसे प्रचार प्रसार के काम करते हैं, तो कहते हैं आप लोग अपने अपने घर में शौचालय बनवाइए, और मत सारी बातें बताते हैं कि खेत में जाएंगे तो बीमारी होगी, गंदगी फैलेंगी। तो जो लोग समझते हैं वो बनवा लेते हैं, जो नहीं समझते हैं वो कहते हैं नहीं हमको ये जरूरी नहीं है। जैसे आप देखा कि सिमरा गांव में एक महिला थी, कह रही है हमको शौचालय की जरूरत नहीं है, हमारे पास खेत है, हम खेत में जाएंगे। Well, Amit ji, one of the things that obviously we are trying to do out here and with all of our partners is, as part of what she was saying is that there's a lack of money. People say, "मैं खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम शौचालय कैसे बनाएंगे?" So that is something which maybe the state can help in. That is where NGOs can help. That's where all of us can try and come together. And our partners who are here with us, just wanted to introduce them. Bindeshwar Pathak, of course, whose head Sulabh has been doing this work for a long time. Meenakshi Batra from CAF. And Neeraj Jain from Voter Aid India. Thank you all so much for being with us. So, just wanted to tell you that since we've been at it since the morning, 17.24 lakhs have been pledged now already. Have come in as pledges from a number of people who've been calling in. 14.08 is coming from online donations, and there's 100.6 crore rupees that have come in from corporate and from celebrity donations. Obviously, I'll be a major contributor in that. But that is enough, I think, for a large number of toilets, and we will, of course, try and keep this going for the rest of the afternoon and evening as well. I think what a lot of people would like to know also and understand is what happens with the money. What's the next step? So maybe if each of you could take us through it, why don't you start first, and we'll go in that direction. What happens? What happens when the money is collected? How is it actually implemented? Right. So basically we will start by identifying the communities where there is a need. We will basically look at, the most vulnerable communities where people are unable to pay for the toilets. We will definitely bring on board various stakeholders, government, local panchayats, etc., to join that whole drive in those communities. So after we have done the need assessment, we will look at the design aspect of it. A design would include looking at the soil conditions, looking at the community issues, what is the local cultures, all of those issues will be looked into. Right. And after this, we will work with our local NGO partners who would actually already be quite they would have a good rapport in those communities. They will take forward the task of implementing those. As Charities Aid Foundation, we will be involved in overall monitoring, support, campaign activities, communication around it. We would continue to do, as Amitji was also earlier saying, that this needs to continue, this drive. So this would continue. It's really good, very encouraging to see the response today. All right. And If I may ask, Mr. Pathak, you of course helped her, but I just wanted to ask her what is the biggest roadblock she faces in So, I think in terms of the roadblock, sometimes it could be an issue of culture, sometimes working with the local authorities, local bodies there, panchayats. A lot of times, Priyanka was saying that there is that resistance that comes up. But all of that can be addressed, actually successfully addressed by engaging with the people. Where she is talking to them. So communication, education, on an ongoing basis, not just one off, but on an ongoing basis it needs to be undertaken, and it's just about behavioral change. So that's what we need to work on. Mr. Pathak, so एक तो आपने इनकी सहायता करी, but also you've had this experience in rolling out toilets. What we all trying to help, what can we do? दो बातें मैं कहना चाहूंगा. एक तो स्वच्छता के बारे में. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता के अभियान महापर्व है और गांधी ने शुरुआत की थी इसकी. बीच में हम आए, फिर मोदी जी ने इस बात को इतना बढ़ाया कि सारा देश, सारी दुनिया जाग गया है. और जितने लोग हैं इस देश में उनको अपने तन मन धन से लग करके इस देश को साफ रखने का प्रयास करना चाहिए. तो आप विकास करना चाहते हैं, विकसित देश के पंक्ति में खड़ा होना चाहते हैं, तो स्वस्थ भारत को रखना पड़ेगा, स्वच्छ रखना पड़ेगा. और सभ्यता और संस्कृति की निशानी है कि यदि आपका घर साफ सुथरा है, आपसे कोई मिलने जाते हैं तो लगता है कि सभ्य आदमी है, सुसंस्कृत आदमी है. गंदा है बोलता कैसा आदमी है भाई ये. तो पहला तो मुझे ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है इसको पूरा करना चाहिए. दूसरी बात है कि मैं 40 वर्षों से 1968 से महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपनों को साकार कर रहा हूं.
और गांधी ने कहा था आजादी बाद में चाहिए, स्वच्छ भारत पहले। समस्या ये थी, गांधी ने स्वयं कहा था कि ये हो कैसे, तो उसमें उन्हें कहा था कि टट्टी पर मिट्टी डाल दो और ट्रांसलेटरी का इस्तेमाल करो। गांधी के समय उसके बाद कुछ नहीं था। इसके बाद मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो कि जेम्स वाट कैसा, न्यूटन कैसा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कैसा, मैंने सुलभ शौचालय का आविष्कार किया। आविष्कार हम ना किए होते तो आज भी शौचालय की बात इस देश में नहीं हो सकती थी, क्योंकि सरकारें जो हैं देश की, जो सरकार, राज्य सरकारें जनता को सही बात नहीं बता रही है। उसमें क्या है नहीं बता रही है, वह कि सीवर से संभव नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जैसा एक मिनट टाइम दीजिए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि 7,935 शहर है, जिसमें से 160 में ही सीवर लगा हुआ है, और कितने वर्षों में, 144 वर्षों में। तो इस तकनीक से ये मैला ढोने की समाप्त हो सकती थी, और सो मैंने इसका आविष्कार किया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि इसको जो हम बिहार में जाते थे, आज अमिताभ बच्चन जी यहाँ बैठे हैं, महानायक हैं, इतने प्रतिष्ठित राष्ट्र के व्यक्ति हैं ये। तो अब जब मैं जाता था बिहार में इसी बात करने से, कहा कि पाठक जी शौचालय की बात कीजिएगा, तो जी सर, अरे चाय पी लीजिए तब शौचालय की बात कीजिएगा। वह समय था, मेरे साथ बात कर लीजिए, नहीं अब शौचालय के बाद हम चाय कैसे पिएंगे। आज ये है, सारा देश जग गया है, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान कर दिया इसको, और सारे लोग कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। अब ये कैसे किया जाए, कैसे करने का मतलब है कि सरकार और संस्था या कंपनी हो दोनों को साथ चलना पड़ेगा। ओके, और उसके लिए करना ये पड़ेगा कि आपको लोगों को ट्रेन करना, जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किया। सरकार से करना क्या चाहिए, जो सुलभ मॉडल सफल हुआ। अब शौचालय की बात अब उस समय से कर रहे हैं हम, 9 बजे सुन रहे हैं आप लोगों का, उसमें है कि सब, अब एक मिनट उठा दीजिए, 9 बजे सुन रहे हैं, नहीं 9 बजे से बैठे हुए हैं, तो आप अब सुन रहे थे, तो हमको तो सुनिए। मेरा कहना है कि हमने कंसेप्ट दिया घर में सुलभ शौचालय कैसे बनाया जाए, और कैसे उसमें साफ करता है, कैसे खाद बनता है। वो बीबीसी लंदन ने इसको, जो वर्ल्ड है बीबीसी वर्ल्ड ने इसको कहा कि दुनिया के जो 5 तकनीक है उसमें एक आविष्कार, महत्वपूर्ण आविष्कार है। ठीक है, पब्लिक टॉयलेट्स का जो मेंटेनेंस का जो कंसेप्ट हमने दिया 74 में कि पैसा देकर इस्तेमाल होगा, आज समझ जा रहा है। तो यदि कोई, मेरा कहना है कि जिस मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस मॉडल पर 50,000 लड़कों को ट्रेन कर दीजिए, और वो गांव-गांव जाकर के जिसे प्रियंका कर रही है करेंगे। ओके जी, नीरज जी। Quickly, 2 things that we focus on. Firstly, open defecation-free communities. So this is the most important messaging is that this is a community good, not just a person, not just individual people. So the community needs to come together. So there's a lot of work which is done to bring the communities together. The other thing is hygiene is the driver for good sanitation. So really focus on hygiene, focus on cleanliness, focus on how the fecal sludge is being managed eventually. Those are very critical issues. And then we work through mobilizing communities as a whole and try to make sure that every house in a community is covered, because that's when you will see impact on health indicators. So that's really the way we look at this. All right, I just want to quickly go across to Vijay Chadha, who's the CEO of the Bharti Foundation, somebody else whom we've been talking about. Mr. Chadha, corporate India has really been coming forward in a big way to push the question of sanitation increasingly. We were just hearing from Mr. Pathak as well. How do you perceive the changes? I think I can see this becoming a movement. I can see a lot of participation happening now voluntarily, people coming forward and actually wanting to make a difference. So it's not about, just making a statement, it's about actually getting things done on ground. So I do believe that there is a massive groundswell to make this happen. All right, sir. Well, we are here live for 12 hours. Amit Ji is with us. We're trying to raise funds, but many of our NGO partners are also on the stage with us, who've been all trying to raise money to try and find ways in which we can get the funds so that we can deploy them. Your message for us on this?
Well, of course, while our schooling program is running, and that's a lifetime commitment, but the Swachh Bharat initiative actually is a commitment made on 18th of August, was 100 crores to be spent in rural Ludhiana to provide a toilet to every rural household which does not have a toilet now, and to every girls' government school, or every government school where a girls' toilet is not available, and to provide them with a toilet. So, in the first phase, this is clearly our focus area, and we are working around that. Our current estimates are that it will involve constructing around 30 to 35,000 toilets. This is based on the data that is currently available. We are, of course, carrying out detailed, beneficiary identification in each village that we are working in, and we are talking over 900 villages in the district of Ludhiana. All right. Well, Mr. Chadha, thank you so much for joining us, and that's a very significant contribution, 100 crore rupees. Yes, absolutely. And that will really go a long way. I think 100 crore rupees can actually deploy a large number of toilets, and it's all across rural Haryana. Well, I have to take another break at this point. Thank you all so much for having joined us, and we will continue to roll this campaign forward. We'll be back in just 2 minutes.